वफाकी हुकूमत के सिविल अखराजात में 268 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियाँ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजारतों, इदारों और महकमों में 404 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियाँ पाई गईं। मुल्क में 2 माह बाद कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात, 24 घंटों में 95 अफराद जान से गए। 4720 अफराद वायरस में मुब्तला। एक्टिव केसेस 79,837 हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.24% रही। फाइजर वैक्सीन की 64,000 खुराकों पर मुश्तमिल खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन खरीदी गई है। सिंध में कोरोना का जोर बरकरार, 24 घंटों में 42 अमवात, 38 कराची में रिपोर्ट हुई। सूबे में कोरोना के 2170 केसेस रिपोर्ट। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23.66% और हैदराबाद में 11.4% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और फ्रंटलाइन हीरो जाँ बहक। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर एहसानुल हक इंतकाल कर गए। सलामती कौंसिल इजलास में मदऊ क्यों नहीं किया, ये कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सदर UNSC को खत में लिखा, NGOs को सलामती कौंसिल इजलास में बुलाया जा सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने अफ़गान मसले के सियासी हल की हर मुमकिन कोशिश की। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा किया। बहुत से मुसल्लह गिरोह अफ़गानिस्तान में अमन नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान अपनी सरजमीन को अफ़गानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान ने तालिबान का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की मदद मांग ली। सलामती काउंसिल इजलास में सरबरा अफगान मिशन ने कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल शाम जैसी है। तालिबान के हमले रुकवाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल से सिफारती, सियासी और माशी दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मंदूब ने कहा, तालिबान ने जंग के जरिए हुकूमत कायम की तो तस्लीम नहीं करेंगे। चीनी मंदूब का कहना था, सूरत हाल का सियासी हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। अमरीका और नेटो हाथ झाड़कर मसाइल से पीछे ना हटें। तालिबान की कार्रवाइयों का कानूनी जवाब नहीं, तालिबान को तशद्दुद खत्म करना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया ब्रीफिंग। खराब सूरत हाल के बायस बरतानवी बाशिंदों को अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के तमगा जीतने की उम्मीद। जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड आज खेला जाएगा। कौमी एथलीट अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। कौम पाकिस्तानी खिलाड़ी की कामयाबी के लिए दुआ गो। फाइनल मुकाबला शाम 4 बजे शुरू होगा। मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग का रंगारंग मेला। आज दूसरे मैच में दोपहर 2 बजे बाग स्टैलियंस और कोटली लायंस मध्य मुकाबिल होंगे। शाम 7:30 बजे तीसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स और मुजफ्फराबाद टाइगर्स मध्य मुकाबिल होंगे। इफ्तिताही मैच में रावलाकोट हॉक्स ने मीरपुर रॉयल्स को 43 रन से शिकस्त दे दी। और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न बोल के संग। लगाएं नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें अपना वीडियो पैगाम भी भेजें और बोल के संग आज़ादी के इस जश्न में शामिल हो जाएं।